वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखिए हम क्या कर रहे थे, हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 11 हमारे हिस्ट्री बुक का, जिसका नेम है रिबेल्स एंड द राज। इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे 1857 रिवोल्ट के बारे में। तो अब ये रिवोल्ट हुई क्यों थी, हम इस चीज़ को डीप से नॉलेज करेंगे, इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो देखो क्या हुआ था कि यहाँ पर ये जो स्टोरी है ये किनके बारे में है, ये आर्मी वालों के बारे में है। यानी कि आर्मी क्या करती है, हमारे देश को प्रोटेक्ट करती है। इंडिया की कौन सी आर्मी है स्टूडेंट्स, इंडियन आर्मी। वो किस लिए है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए है। उसी तरह से जब हम पे किसने राज कर रखा था, ब्रिटिशर्स का रूल था, तब किस तरह की आर्मी की कंडीशंस थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कल ही हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे हमने क्यों सेलिब्रेट किया था, क्योंकि 1757 से लेकर 1947 तक ब्रिटिशर ने हम पर रूल किया और फाइनली हमें 1947 में आज़ादी मिल गई। तो अब इस टाइम पीरियड में किस किस टाइप के ब्रिटिशर ने हमें एक्सप्लॉयटेशन किया, किस तरह से हमारा शोषण किया, इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये जो 1857 की रिवोल्ट है ये सबसे ज़्यादा फेमस रिवोल्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें पहली बार जो है हमारी पूरी कंट्री ने एकजुट होकर ब्रिटिशर का क्या किया था, सामना किया था और मुकाबला किया था, ठीक है। तो अब क्या था कि यहाँ पर एक राइफल न्यू लाई गई थी, ठीक है। मैंने आपको जो पिछली बार एक वीडियो भेजी थी उसमें किस बात में स्टोरी बताई हुई थी, तो उसमें बताया हुआ था बैरकपुर कैंटोनमेंट के बारे में। तो ये जो बैरकपुर कैंटोनमेंट है, कैंटोनमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, छावनी, ठीक है। अब ये जो छावनी है इसमें क्या होता था, यहाँ पर जो है आर्मी के मेंबर्स रहते हैं और वही क्या करते हैं, अपनी देश की यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही थी उस टाइम पे, तो ब्रिटिशर्स की बात माननी पड़ेगी इंडियन सैनिक को। तो क्या हुआ, एक न्यू राइफल लॉन्च की गई। अब इस राइफल में क्या डलता था बच्चों, तो इस राइफल में डाला जाता था कारतूस, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेजेस। तो ये जो कारतूस था ना, ये किससे मिलकर बना हुआ था, तो ये जो कारतूस है ये फैट से मिलकर बना हुआ था, यानी कि मांस से बना हुआ था। किसके मांस से, पिग और काऊ के मांस से, ठीक है। तो अब जो ये पिग एंड जो ये काऊ का जो ये मीट से बना हुआ था, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा गलत था इसको यूज़ करना। बिकॉज अगर हम इस कारतूस को इस राइफल में डालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कारतूस को अपने माउथ से कट करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, इस राइफल में इस कारतूस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, इसलिए जो है मेनली 1857 की रिवोल्ट हुई। तो अब जो है आपको यहाँ पर नोट्स जो हो रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट से आप सबको पढ़ना स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट में देखिए क्या दिया हुआ है, 10 मई 1857 द सिपाही इन द कैंप ऑफ मेरठ ब्रोक आउट इन द म्यूटिनी। क्या मतलब है इस चीज़ का, इसका ये मतलब है कि 10 मई 1857 को जो सिपाही है उन्होंने क्या किया, इस जो हमारी रिवोल्ट है उसको स्टार्ट किया। म्यूटिनी का क्या मतलब होता है, म्यूटिनी का मतलब होता है बगावत, यानी कि रिवोल्ट की स्टार्टिंग हो गई, कब हुई, 10 मई को हुई। कहाँ से हुई, मेरठ से। क्लियर। आते हैं सेकंड पॉइंट पे, क्या दिया हुआ है, इट बिगेन इन द इन्फेंट्री स्प्रेड टू द कैवेलरी एंड देन टू द सिटी। यानी कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, इन्फेंट्री से, जहाँ पर जो है ये राइफल्स वगैरह की टेस्टिंग होती थी, जहाँ पर सैनिक क्या करते थे, सैनिक अपनी बंदूक वगैरह रखते थे, राइफल्स रखते थे। उसके बाद कैवेलरी में पहुंच गई, यानी कि जहाँ पर ये सभी सैनिक इकट्ठे होकर अपना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, वहाँ तक जो है ये मूवमेंट स्प्रेड हो गई। उसके बाद ये मूवमेंट कहाँ तक पहुँच गई, सिटीज़ तक पहुँच गई। अब ये जो सिटीज़ है मतलब क्या है कि क्या हुआ, 1857 की क्रांति 10 मई को स्टार्ट हुई, कहाँ से हुई, मेरठ से हुई। बाद में ये कहाँ तक पहुँच गई, सिटीज़ तक जो है ये क्रांति पहुँच गई थी। द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द टाउन एंड द सराउंडिंग विलेजेस जॉइन द सिपाहीज। मतलब क्या है, जो आम नागरिक थे, विलेजेस के, गाँव के जो आम लोग थे, उन्होंने क्या किया, इस क्रांति को ज्वाइन कर लिया और सभी ने अपना 1857 की क्रांति में अहम हिस्सा प्रदान किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, द सिपाही कैप्चर्ड द बैन ऑफ आर्म्स, दे अटैक्ड व्हाइट पीपल एंड टू लूट एंड बर्न देयर बंगलोज एंड प्रॉपर्टी। अब क्या था, जो सिपाही थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे ब्रिटिशर्स के इस कार्टेजेस की वजह से। तो अब सिपाहियों ने क्या किया, सिपाही क्या करने लगे, जो गोरे लोग हैं, ये ब्रिटिशर हैं, इन पे अटैक करने लगे। इनके जो बंगलो है, इनकी जो म्यूनिसिपल कोई भी मान लो पोस्ट ऑफिस वगैरह है, बैंक्स है, इन सब पे क्या करने लगे, हमारे सिपाही अटैक करने लगे। और सिपाहियों के साथ कौन मिल गए, गांव के आम लोग, ऑर्डिनरी पीपल ने भी 1857 की क्रांति ज्वाइन कर ली। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में कौन सी आएंगी
बच्चों जेल, कोर्ट, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी, ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, तो इन सबको क्या किया, यहाँ पर जो अहम चीजें रखी गई थी, मतलब खजाने में क्या होगा, सोना चांदी, तो ये सब क्या हो गए, सैनिकों ने इसको लूट लिया और अपने साथ ले गए। अब देखिए इन मेजर टाउन, अब कुछ टाउन्स के नाम भी आ गए हैं, ये टाउन्स के क्या क्या नेम्स है, लखनऊ, कानपुर, बरेली, मनी लैंडर्स एंड द रिच ऑफ दिल्ली वर अटैक्ड एंड लूटेड। अब क्या था, सिपाहियों का गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका था कि ये जो हमारे 3 इंपोर्टेंट सिटीज आई हैं, यहाँ के अमीर लोगों को भी क्या करने लग गए, सिपाही लूटने लग गए और इनका भी सामान लूटकर अपने साथ 1857 की क्रांति में शामिल होने के लिए ले गए। पीजेंट नॉट ओनली saw them as oppressor but also as allies of the British। अब क्या है कि पीजेंट उनको एज अत्याचारी नहीं मान रहे थे और क्या मान रहे थे, मित्र भी मान रहे थे। क्या मतलब है कि कुछ जो सिपाही हैं वो क्या है, देखो गद्दार जो है, मतलब इस 2 टाइप के पर्सन हर चीज में शामिल रहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, मैं इस चीज को बता रही हूँ तुम्हें कि कुछ लोग जो थे, जो सैनिक थे, वो किनके साथ थे, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, और कुछ लोग किनके साथ थे, ब्रिटिशर के साथ भी थे। तो क्या है, कुछ लोग गद्दारी कर रहे थे, मतलब जो होते हैं ना, अपने कहते हैं कि कोई जो है बिन पैसे का लोटा, मतलब कभी कोई इस तरफ जा रहा था, कोई इस तरफ जा रहा था, मतलब कुछ ऐसे लोग थे जो ब्रिटिशर का साथ भी दे रहे थे और इन सैनिकों का साथ भी दे रहे थे। अब देखो द सिपाही अराइव्ड एट द गेट ऑफ द रेड फोर्ट ऑन 11 मई। इनका मेन मोटिव क्या था कि जितने भी ये सैनिक 1857 की क्रांति में शामिल हुए हैं, इनको कहाँ पर पहुंचना है, इनको दिल्ली में जमा होना है। और कुछ लोग क्या है, रेड फोर्ट पे जमा भी हो रहे थे। कब हो रहे थे, 11 मई को। अब जो है द ओल्ड मुगल एम्परर बहादुर शाह वॉज टोल्ड देयर प्रॉब्लम। मतलब क्या है कि अब जो बहादुर शाह है, बहादुर शाह कौन थे, मुगल एम्परर थे। अब सिपाहियों ने बहादुर शाह को भी अपने साथ क्या कर लिया, इस रिवोल्ट में शामिल कर लिया। द सिपोही टोल्ड हिम वी हैव कम फ्रॉम मेरठ आफ्टर किलिंग ऑल द इंग्लिश मैन देयर बिकॉज दे आस्क्ड अस टू बाइट बुलेट्स दैट वर कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग विद आवर टीथ। ये आपको समझ तो आ गया होगा, बट मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सिपाहियों ने अपनी पूरी कंडीशन किसको एक्सप्लेन की, बहादुर शाह जफर को एक्सप्लेन की। अब उसमें क्या बताया उन्होंने कि जो ये ब्रिटिशर है, ब्रिटिशर ने क्या किया, ब्रिटिशर ने उन्हें मजबूर कर दिया क्या करने के लिए, उनको बाइट करने के लिए बुलेट्स। बुलेट्स किस चीज़ की बनी हुई थी, फैट से बनी हुई थी, काऊ और पिग की, ठीक है। और वो क्या है, उसको टच नहीं कर सकते, ना ही उसको बाइट कर सकते हैं अपने टीथ से, इसलिए वो क्या है, ब्रिटिशर के खिलाफ होकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है द रिवोल्ट दस एक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ एम्परर। अब क्या है, कितने बड़े मुगल एम्परर का सपोर्ट किसको मिल गया, लोगों को मिल गया, सिपाहियों को मिल गया। इसलिए इस मूवमेंट ने क्या कर लिया, थोड़ी जो है इस मूवमेंट को इम्पोर्टेंस मिल गई। अब जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, आम लोग, उन्होंने भी क्या कर दिया, इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। तो आई होप आपको ये पूरा पैराग्राफ समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है पैटर्न ऑफ द रिबेलियन। मतलब रिबेलियन का पैटर्न क्या था, ये जो रिवोल्ट है ये स्टार्ट कैसे हुई, लोगों ने क्या क्या अपना यूज किया यहाँ पर, हथियार वगैरह।